निर्माण किया है जिसमें कृष्ण बलराम को बुलाए। बाबा ने सुना और सुनकर अस्तब्ध हो गए। माँ भोजन परस रही यशोदा मैया और यशोदा जी के मन में हुआ कि देखो ना, यशोदा रानी के मन में हुआ कि मेरे कृष्ण बलराम को मारने के लिए बचपन से ही आज तक पीछा करते करते चले आया, फिर भी आज मारने का प्रयास कर रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है। आज वही कृष्ण बलराम को मारने के लिए इतना खड़िया, ऐसा खड़िया। देखिए हमारे रामलाल गुप्ता जी हैं जो भागवत जी में आज से नहीं, आज कई वर्षों से बहुत सेवा करते चले आ रहे हैं। बेटा भी मेडिसिन में आपने पवन पुत्र निवास और जो जल पाने की कामना है ना, जल की फैक्ट्री भी है। आज बेटा ने बहुत कुछ कर दिखाया है। भगवान इतना धन दे, इतना धन दे कि भागवत जी में सबसे पहले दौड़ के चले आए। सदैव खुशियों से झोली भरी रहे, धन सुख संपदा का आगार हो भगवान का, जिससे आपके जीवन में हर प्रकार का मंगल हो। उसी प्रकार से आज भगवान गोविंद ने, उसी प्रकार आज के साथ आए। ताऊ जी प्रणाम, कैसी है मथुरा नगरी, क्या हालचाल है, कैसा है, सब कुछ बताए। कृष्ण बलराम को ले जाना चाहिए। ब्रज की गोपियां हैं जो प्रभात भयो सरात्रि भोजन को पायो प्रसाद पाई, प्रभात भयो श्री धाम वृंदावन से मुझे मथुरा जाना। ब्रज की गोपियां हैं, सभी सुनी हुई लाखों गोपिकाएं यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए, कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण बलराम को जाने नहीं दूंगी। या क्रूर नहीं क्रूर बनकर आया है, दूत बनकर नहीं, यह यमराज बनकर आया है और मेरे कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया। मेरे प्राण को ले जाने के लिए कृष्ण बलराम को छोड़ दो, मेरे कृष्ण बलराम को छोड़ दो। मैया यशोदा रानी जो है आंखों से आशीर्वाद हो रहा है, बाबा तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि हर साल क्रय देने के लिए, जब भी फसल होती थी क्रय देने के लिए काम, हर बार साल में 2 बार बाबा नंद जाके करते थे। पहले का यह एक पद्धति थी, अलंकार था, जो भी वस्तु, जो भी फसल उगे राजा को, गुरु को, पुरोहित को, नाना प्रकार जीव जंतु को देते थे, तभी घर में लेके आते थे। आज हम लोग सब कुछ नहीं कर पा रहे, सबका अंश खाए जा रहे हैं। दोषा करना, दोषा रोपण है, बिना दोष का बच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग चाहते हुए पर भी हर किसी को दे नहीं पा रहे। समय नहीं, काल नहीं, फसल के साथ उतना परिश्रम भी नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार आज राधा रानी है, जब उन्होंने समाचार सुनी, भगवान कह रहे हैं राधे राधे राधे, कल मामा के घर पे जाए, मेला देखी, परसों वापस आए, परसों की बात वर्ष तक बीत जावे। राधा जी को पता है, राधा जी को पता है। राधा जी कह रही हैं कि मुझे छोड़कर आप जा रहे हो, मुझे छोड़कर आप जा रहे हैं। राधा जी को भगवान ने कहा, राधे राधे, हम आपको छोड़कर एक पल नहीं गुजर सकते, एक क्षण नहीं, लेकिन एक मेरी कामना है, एक मेरी जिज्ञासा है। क्या? मोहन बोलो। ये जो तेरे आंसू है ना, ये आंसू मुझे दे, आज के बाद इस आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। एक गोपी ऐसे है, रथ के पहिए में अपना दुपट्टे से अपने कमर में बांधी है, कुछ भी हो जाए मैं कृष्ण बलराम को जाने। दूसरी गोपी है, रथ के पहिए में अपने हाथ को लगा के बैठी है। तीसरी अपने सर को लगा के बैठी है। कितनी गोपिकाएं, 50,000 गोपिकाएं आज मार्ग में जाकर लेट चुकी हैं। मेरे सीने पे तू आज रथ लेके जा, लेकिन कृष्ण बलराम को छोड़, कृष्ण बलराम बना ले।
यशोदा जी यहाँ पर आई हुई हैं, बाबा नंद आए हुए हैं, दाऊ भैया रथ पे आरूढ़ हो चुके हैं, अक्रूर जी बैठ चुके हैं, सारथी भी बैठ चुका है। भगवान ने खूब तीव्रता के साथ कहा है, इशारा किए हुए, इस रथ को इतनी तीव्र गति से आप लेके चलो कि जिससे 32 वर्ष बीत के मथुरा नगरी आज दुल्हन जैसी सजी हुई है। 32 वर्षों से किसी प्रजा के मुखमंडल पे मुस्कान नहीं। आज आपको बताऊं देवियां, लगता होगा गुरुदेव बार बार जब देखो तो ताली बजवाने के लिए कहते हैं, जब देखो तो भगवान की कथा में हंसाने के लिए कहता हूँ। संसार में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है ना कि मुस्कान तो लोगों के पास है ही नहीं। रास की तो बात ही छोड़ दो, कितना भी घर में भगवान धन देवे, कितना धन देवे, बेटा बेटी पुत्र वधु अफसर बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, कंपनी फैक्ट्री सब कुछ आ जाए, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला मकान बेटी भर भर के रुपया घर में आ जाए, लेकिन सब कुछ होने के बाद भगवान का भक्ति नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा। और हम लोग चिंता में पूरा संसार तप रहा है, जल रहा है। इसलिए चिंता को भगाना चाहता हूँ, इसीलिए बार बार हम लोग उद्घोष करते हैं, बार बार आनंद के लिए हम आप सभी के जिंदगी के जो सारे पाप सारे कष्ट हैं, सारे पाप सारे कष्ट धुल जाए, यही मनोकामना है। बाकी आप सभी बहन बेटियों का हमें किसी प्रकार का आपके जिंदगी की सारी मैल सारी कष्ट धुल जाए, जिंदगी आनंद से परिपूर्ण हो जाए, यही भाव है। इसीलिए बार बार आप सभी को उद्घोष करते हैं। आज आपको बताऊं, कल कोई भी भक्त 1 लाख रुपए दे देवे कि गुरुदेव वही कल आनंद सुना दो, कोई लाख रुपए दे देवे कि लाख रुपए देकर हम आज के आनंद को खरीदना चाहते हैं, पाएंगे क्या? बोलो बोलो। फिर ठाकुर जी की कृपा होगी। ध्यान दीजिए, बगल में ही आप सभी हैं, आसपास से जहां से भी आए मुझे पता नहीं, लेकिन आज यही आनंद को लेने के लिए, आनंद को पाने के लिए हमें आपको लगभग साल भर बीत गए। इसी पंडाल परिसर में भागवत जी की कथा हम लोगों ने श्रवण करी थी। आज इसी कथा में फिर दोबारा इसी स्थान पे हमारा आपका समागम हुआ, लेकिन 12 महीने लग गए आसपास। आए मेरे ठाकुर जी से हमारा निवेदन है, ए मेरे गोविंद, मेरे बाकी बिहारी, मेरे राधा राधा रानी, हमारे भक्तों के हृदय में भागवत जी हर समय हर श्वासों में जाकर समा जाए, यही मेरी कृपा है, यही मेरी करुणा है, यही प्रार्थना प्रभु आपसे कह रहा हूँ। उसी प्रकार आज भगवान रथ पे आरूढ़ हो गए हैं। भगवान की पीताम्बरी अभी ब्रजभूमि पे है, एक चरण भगवान के रथ पे आरूढ़ हो चुके हैं। आज तीव्रता के साथ रथ मथुरा की तरफ आगे बढ़े हुए हैं। बीच में जमुना जी हैं, संध्या बंदन का समय हो गया, 3 बार संध्या करने का समय है, सुबह दोपहर शाम। नहीं होता कम से कम 2 हो, नहीं 2 होता कम से कम 1 हो, लेकिन जब भी आप कंपनी से फैक्ट्री से अपने घर में जब भी आप आवे, शाम को आप देवियों को भी पति जी लेट आ रहे, बेटा लेट आ रहे, बेटी लेट आ रही, पुत्र वधू लेट, कोई बात नहीं, आप तो घर में हो। समय से आप भगवान का दीपक अगरबत्ती भगवान आपके भरोसे बैठे हो। आप खिलाओगे खा लेंगे, आप जल पिलाओगे पी लेंगे, आप श्रृंगार करोगे कर लेंगे, लेकिन भगवान कभी आपसे द्वेष नहीं करते। लेकिन हम लोग रोज खाना है, डेली रोज हम लोग मांगते हैं।